नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। दक्षिण अंडमान की मीठा खाड़ी में विधि जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में द्वीप समूह के तीर्थ यात्रियों के लिए मंडप स्थापित और चिकित्सा अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल और NVVN तथा IOCL के अधिकारियों के साथ गृह मंत्रालय के अपर सचिव नीतेश कुमार व्यास कल अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। आगमन के तुरंत बाद गृह मंत्रालय के अपर सचिव ने प्रतिनिधिमंडल के साथ डॉलीगंज में मेगापॉट रिजॉर्ट और सोलार प्लांट का दौरा किया, जहां प्रतिनिधिमंडल को सोलार पावर प्लांट के कामकाज के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद अपर सचिव और प्रतिनिधिमंडल ने माउंट मणिपुर का दौरा किया, जहां माउंट मणिपुर गेस्ट हाउस में GNI परियोजना के बारे में कार्यकारी निदेशक GNI द्वारा जानकारी दी गई। दोपहर में गृह मंत्रालय के अपर सचिव ने प्रतिनिधिमंडल के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का दौरा किया, जहां उन्हें NSCB में कार्यकारी निदेशक द्वारा NSCB पुनर्विकास परियोजना के बारे में जानकारी दी गई। बाद में शाम को प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल का दौरा किया और लाइट एंड साउंड शो देखा। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के जिला विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा 29 जनवरी को दक्षिण अंडमान की मीठा खाड़ी ग्राम पंचायत में मानव तस्करी, प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के अधिकार और श्रम कानूनों पर विधि जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सह जिला विधि सेवा प्राधिकरण की सचिव अर्कब्रती नियोगी और श्री विजयपुरम के न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपम सरकार उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान गणमान्य व्यक्तियों ने विभिन्न कानूनी पहलुओं पर व्यवहारिक भाषण दिए, जिसमें मानव तस्करी से संबंधित कानूनों, प्रावधानों, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित पीड़ितों के अधिकारों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाले प्रमुख श्रम कानूनों के महत्व पर जोर दिया गया। तीर्थराज प्रयागराज में 13 जनवरी को शुरू होकर 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। यह भव्य आयोजन भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं को एक साथ जोड़ता है। अंडमान निकोबार प्रशासन के सूचना, प्रचार और पर्यटन विभाग प्रयागराज में महाकुंभ मेले में केंद्र शासित प्रदेश का मंडप स्थापित किया है, ताकि इस मेले में आने वाले द्वीपों से तीर्थ यात्रियों को सुविधा हो सके। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह से महाकुंभ मेले में भाग लेने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। इसमें पुरुषों के लिए 20 और महिलाओं के लिए 10 बिस्तरों की क्षमता वाले 2 शयनगृह, अलग शौचालय और स्नानघर तथा VIP कक्ष में 3 बिस्तर और 2 अतिरिक्त बिस्तर शामिल हैं। इस बारे में सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशक अजहरुद्दीन ज़हीरुद्दीन क्वाजी ने दूरदर्शन को खास जानकारी दी। सभी द्वीपवासियों को मेरा नमस्कार। मैं अजहरुद्दीन काजी, डायरेक्टर टूरिज़्म। मुझे ये बताते हुए आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही है कि महाकुंभ के पावन अवसर पर मेरे डिपार्टमेंट ने प्रयागराज में एक भव्य पवेलियन की जो है स्थापना करी है। ये पवेलियन हमने सेक्टर 7 में हरिहर भरद्वाज मार्ग पे लगाया है और इस पवेलियन में बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिनमें मेल डॉर्मेट्री है, फीमेल डॉर्मेट्री है, यहाँ रहने की व्यवस्था की गई है। तो मैं सभी द्वीपवासियों से ये गुजारिश करूँगा कि जो लोग इस साल महाकुंभ जा रहे हैं या ऑलरेडी गए हुए हैं, वो इस पवेलियन का, इनकी फैसिलिटीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएं। मोहित नारायण, मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पर आकर, और यहाँ पर की जो फैसिलिटी है और यहाँ के जो स्टाफ्स है 24/7 अवेलेबल रहते हैं। खासकर किशोर सर जिन्होंने मुझे यहाँ का लोकेशन बताया और मुझे यहाँ का एड्रेस दिया,
उनको मैंने रात के 10 साढ़े 10 बजे कॉल किया था। उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और यहाँ के स्टाफ 24/7 अवेलेबल रहते हैं। मैं यहाँ कल आया और यहाँ की व्यवस्था देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा यहाँ रहने की व्यवस्था है। वॉशरूम भी बहुत ठीक है। ये अंडमान वासियों के लिए, अंडमान के रहने वालों के लिए यहाँ पर रुकने की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। और ये जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए अंडमान में, और इन लोगों ने जो यहाँ पर सुविधाएँ दी हैं उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इसके लिए मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के टूरिज़्म डिपार्टमेंट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारी तरफ से एक कॉन्टैक्ट पर्सन वहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। इसकी डिटेल जो है हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और हमारे ऑफिस से भी संपर्क इस बारे में किया जा सकता है। अब लेते हैं एक ब्रेक। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है, वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बाम्बू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। आया गया? नहीं पापा, चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मैं हूं एक सुपर फ्रूट। मुझ में है विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, फाइबर, प्रोटीन और न जाने क्या क्या। मैं कहलाता हूं अमृत फल। मैं हूं आंवला। अनेकों खूबियों वाले इस अमृत फल से मिले गुणकारी लाभों को तो हम आप बखूबी जानते हैं, लेकिन आंवले को प्राकृतिक तरीके से पैदा करके आपके घर तक पहुंचाने वाली ये महिला किसान हैं कौन, जो न सिर्फ आंवले के विभिन्न उत्पादों को एक खास रूप देने में अपनी पहचान बना रही है, साथ साथ अपने गांव की सैकड़ों महिलाओं को स्वावलंबन की राह दिखा रही हैं, जिनके अथक परिश्रम से हम बना रहे हैं एक स्वस्थ भारत। मिलते हैं भारत की फार्म लेडी सीमा त्यागी से। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 2 फरवरी रात 8 बजे डीडी किसान पर। मुंबई में चल रहे ट्रैवल फेयर OTM में अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के प्रतिनिधिमंडल भी भाग ले रहा है। इसके अध्यक्ष M विनोद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के स्टॉल और द्वीप समूह के विभिन्न पर्यटन हितधारकों के स्टॉल के माध्यम से ब्रांड अंडमान को बढ़ावा दे रहे हैं। कल शुरू हुआ यह मेला 1 फरवरी तक चलेगा। इसमें भाग लेने से निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर खूबसूरत अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्य भूमि के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। साथ ही द्वीप समूह के पर्यटन हितधारकों को देश भर के विभिन्न ट्रैवल एजेंटों से रूबरू होने का अवसर भी मिलेगा। डेयरी फार्म के नगर पालिका परिषद के सामुदायिक सभागार में MSME विकास कार्यालय की ओर से कल प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों और शिल्पकारों के लिए आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में 18 ट्रेंडों से 140 से अधिक महिला लाभार्थी हिस्सा ले रहे हैं। इन 18 ट्रेंडों में कारपेंटर, बोट मेकर, लोहार, पॉटर जैसे ट्रेंड शामिल हैं। इसका मकसद आउटरीच को बढ़ाना और लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करना है। इस अवसर पर MSME के प्रभारी सहायक निदेशक GK सिन्हा,
उद्योग प्रोन्नति अधिकारी जनकराव, स्टेट बैंक के प्रबंधक प्रशांत उपाध्याय के अलावा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। एमएसएमई के अधिकारी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, तो उसी स्कीम पे फोकस्ड आज का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम लोग आपको इस स्कीम में के क्या बेनिफिट्स हैं, किन के लिए ये प्रोग्राम ये स्कीम है, कौन एलिजिबल है, इसमें एनरोलमेंट का या रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोसेस हैं, इस स्कीम के अंतर्गत क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलना है। हमारे विभाग का मुख्य काम बेसिकली एमएसएमई सेक्टर, जिसको सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम भी कहते हैं, उसके लिए काम करती है विभाग। और एक और इम्पॉर्टेंट काम ये हो जाता है कि इस सेक्टर से जो छोटे जो काम करने वाले जो उद्यमी हैं, जो माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं, स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारे जो युवा वर्ग हैं या जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, उनको भी कैसे मतलब इस सेक्टर से जोड़ा जाए, उनको भी कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, इसके लिए भी हमारा विभाग जो है काम करती है। तो हमारा डिपार्टमेंट 2 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, एक श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल और आरई डिपार्टमेंट के सहयोग से, और एमएसएमई डीआई के जो यहाँ के विभाग अध्यक्ष हैं, उनके साथ सहयोग करके हम लोग ये स्कीम को अंडमान निकोबार आइलैंड में सारे डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस स्कीम में आज तक जो है करीबन हमने 1979 बेनिफिशरीज को एनरोलमेंट आज तक करवा दिए हैं, और जिसमें करीबन 728 जो है अप्रूवल हो चुका है, और उसमें भी जो ट्रेनिंग पार्ट है करीबन 386 लोग आज तक जो है ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन उनका हो चुका है। तो ये स्कीम को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुँचाएं, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन के हिसाब से सिर्फ 2000 के अंदर ही अभी तक लोग इसका बेनिफिट लेने के लिए आगे आए हैं। इस स्कीम के तहत जैसा सर ने बताया 18 ट्रेड जो है इसमें एलिजिबल हैं। मोस्टली आज मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर यहाँ पे लेडीज़ आए हैं, जिसमें कुछ जो है आप लोग से रिलेटेड है, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन है, टेलरिंग हो गया, फिर सॉफ्ट टॉय मेकिंग हो गया, बास्केट मेकिंग या वीवर का जो है, ये सारा स्कीम जो है आपके लिए इजी, ये सारा जो ट्रेड्स में आप लोग इसको आगे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्कीम के बारे में आगे और हमारे डिपार्टमेंट में इस स्कीम के अलावा पीएम विश्वकर्मा में जो बेनिफिट्स हैं, उसके अतिरिक्त अगर किसी को और बड़े स्केल पे अगर ये इंडस्ट्रीज लगाना है, कोई छोटा मोटा और उद्योग सेटअप करना है, तो हमारे स्कीम में और सारा जो है इसमें फैसिलिटीज़ हैं, जिसको मैं आगे टेक्निकल सेक्शन में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और जो हमारा उद्देश्य है इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाएँ इस स्कीम के बारे में। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग और जो लोग जो गाँव में होंगे, जो कार्य करते होंगे, जो और यहाँ पे जैसा मुझे पता है कि डेयरी फार्म एरिया जो है जंगली घाट में जो फिशिंग कम्युनिटी वाले लोग ज़्यादा हैं, तो उसमें एक बहुत अच्छा ट्रेड है जो फिश नेट मेकिंग का है। तो आप लोग जो मछुआरे भाई बहन लोग जो हैं, उनको बताइए कि ये स्कीम के तहत उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब लेते हैं एक ब्रेक। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है, वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार।
फिनिक्स बे पावर हाउस के पीछे क्षतिग्रस्त बिजली के खंभों को बदलने और नया गांव फीडर में विभिन्न स्थलों पर एयर ब्रेक स्विचेस पर नियमित जांच के चलते कल शनिवार 1 फरवरी को नगर के कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। लाइट हाउस, फिनिक्स बे, फिशरीज जेट्टी इलाका, अनारकली, दिलानीपुर, क्वारी हिल, पुंगीचोंग, फोरशोर रोड, मेगापोड, टील हाउस, हॉर्टिकल्चरल रोड, राजस्थान मंदिर, ALWH कॉलोनी, हवाघर जंक्शन, दूध लाइन, नया गांव, बरगद लाइन, कार्बाइंस जंक्शन और मेडिकल कॉलेज में कल सवेरे 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली गुल रहेगी। उत्तर अंडमान के डिगलीपुर में कल AC कप का आयोजन किया जा रहा है। कल इसका उद्घाटन हुआ। डिगलीपुर के सहायक आयुक्त की ओर से आयोजित इस टूर्नामेंट में क्षेत्र के AC वसंत प्रसाद दाभोलकर मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में सहायक आयुक्त ने खिलाड़ियों से समर्पण और खेल भावना के साथ टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। स्कूली विद्यार्थियों की ओर से रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उद्घाटन मैच में फॉरेस्ट एकादश और थंडरबोल्ट की टीमों के बीच खेला गया। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की अंडमान निकोबार राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा श्री विजयपुरम में स्वास्थ्य विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारियों और CHOs होमियो के लिए 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पुनर्अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रशिक्षण के तीसरे दिन आज प्रतिभागियों ने विषय विशेषज्ञों के समक्ष अपनी शंकाओं और सवालों को प्रस्तुत किया। सर कैनिन स्कीम लाइक हेपेसर 13 हम दे रहे सर, तो लाइक फस्ट्यूलर डिस्चार्ज सर वो उसको सप्यूरेट करता है या 200 उसको और बढ़ाता है या उसको बिल्कुल स्टॉप कर देता है? ऐसा लिखा है एक पोर्टल से हेल्प एंड कॉज सप्रेशन फॉर बर्स्टिंग इट इज ऐसा सजेशन में भी लिखा है वो प्रेस्क्राइबर। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया गया। डॉक्टर सुप्रिया आनंदी, सीसी हॉस्पिटल BDR हॉस्पिटल काली, डॉक्टर दिव्या सिंह, डॉक्टर आर, थैंक यू सर, डॉक्टर राजलक्ष्मी, डॉक्टर कमलन सलीम, डॉक्टर कृष्णन मुखी, डॉक्टर डॉक्टर नीना एलेक्स, डॉक्टर रीना शाह, CHO गुप्तापाड़ा, डॉक्टर प्रीति दास, मुख्य अतिथि डॉक्टर HM सिद्धाराजू सहित रिसोर्स पर्सन और अन्य अतिथियों ने अपने अपने विचार समारोह में रखे। We are honored to have you all here at the Tagore Government College of Education Auditorium on this memorable occasion. Over the past 3 days, we have witnessed a series of insightful sessions and discussions, enriching our knowledge and broadening our perspectives. As we conclude this remarkable journey, let us celebrate the efforts of all those who made it a success. ये प्रोग्राम का जो इंटरवेंशंस फॉर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये जो टॉपिक चुना था, इस टॉपिक के उपलक्ष्य में बहुत सारे टेक्निकल जो टॉक्स थे सर ने तीनों सर ने काफ़ी डिटेल में लिए हैं टेक्निकली। डर्मेटोलॉजी is the strength of homeopathy where we have endless scope. Like sir has said, there are limitations but the scope is endless. तो हमने ये एक peculiar चीज़ यहाँ पे देखा कि एक भी पार्टिसिपेंट्स मिस नहीं हुआ किसी भी सेशन में। नहीं तो क्या है ना, सेशन चलते रहते हैं, लोग जाते हैं इधर, लोग आते रहते हैं। ऐसा नहीं है। देयर इज़ ए सीरियसनेस, देयर इज़ एक्सट्रीम डिज़ायर टू लर्न, there is a dedication to the system. That is what we require. And
for everything, you are giving so much importance to the statements which are made by us. Your enthusiasm to learn is really well appreciated by us. So I feel with Dr. Shanti is very good student of us right now. In this stage, I must not say he is a student. He is now very good officer, a research officer of this unit. And what I must say, sir, is that it is unintentional, but what I have observed that the 3 generations in homeopathy is here. Sir is not my direct sir, but during our MD tenure or during PhD, etc., sir, doctor, sir, literature, books, etc., we have gone through. And sir is our sir, universal sir. So sir's generation is there. And then myself, now approaching 62 to 3 years, approaching 60, I am the generation, my student Shanti is here. So तो एक दो ऐसे सिचुएशन आता है, हम लोग भी हेल्पलेस हो जाते हैं, तब हम लोग अल्टरनेट मेडिसिन या तो आई एम द ग्रेटेड एडवाइज़र ऑफ मेडिकल प्लूरिज्म और जो अल्टरनेट मेडिसिन होम्योपैथी या आयुर्वेदिक का ग्रेटेड एडवोकेट करते रहता हूँ मैं. सो लेट अस कम टू द टॉपिक. It is an absolute honor and privilege to stand before you all today at this valedictory function of 3 days state level reorientation training program on homeopathic and interventions for maternal and child health and dermatological disorders. As we conclude this enriching academic journey, I congratulate to all the Ayush organizers and esteemed अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना. एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी. एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी. एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी. एमवी पिलोमिलो शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी. एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी. एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी. एमवी बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी. एमवी हडबे डिगलीपुर की यात्रा पर कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन रात 9 बजे डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी. सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे. अंत में मुख्य अंश एक बार फिर. दक्षिण अंडमान की मीठा खाड़ी में विधि जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन. प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में द्वीप समूह के तीर्थ यात्रियों के लिए मंडप स्थापित. और चिकित्सा अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन. इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. नमस्कार.